अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। शब बारात वो रात है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार गुनहगारों के गुनाहों को माफ कर देते हैं। अगर कोई शख्स इस रात को पाए और यूं ही गफलत और लापरवाही में जाये कर दे तो यकीनन बहुत ही अफसोस का मकाम है। वह खवातीन जो हैज या निफास की वजह से नापाक है, वह सोचती है कि हम तो नापाक हैं, क्या कर सकते हैं, चलो सो जाते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल न करें, क्योंकि मैं आपको तरीका बताऊंगा। उस तरीके को इख्तियार करके नापाकी की हालत में भी आप इस रात को कारगर कर सकती हैं, इस रात में इबादत कर सकती हैं, इस रात की फजीलत अहमियत को हासिल कर सकती है और इस रात को अपनी बख्शिश का सामान और जरिया बना सकती है। यकीनन नापाकी की वजह से आप कुरान करीम को छू नहीं सकती, कुरान करीम को पढ़ नहीं सकती, नफल नमाजें नहीं पढ़ सकती, लेकिन आप जिक्र कर सकती हैं। उसका तरीका क्या है कि आप अच्छे तरीके से वुजू करें। जिस तरीके से आप नमाज के लिए वुजू करती हैं, ठीक उसी तरीके से आप वुजू करें। वुजू करने के बाद एक खास जगह पे बैठ जाए, अगर हो सके तो एक मुसल्ला यानी जायनमाज बिछा दे और उसके ऊपर बैठ जाए। हाथ में तस्बीह ले लें और फिर तस्बीह पे आप सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफार, कुछ भी अल्लाह का जिक्र करते रहें। इस तरीके से 1-2 घंटा या जितनी भी सहूलत हो आप बैठकर जिक्र करें। कुरान करीम की वह आयत जो दुआ पर मुश्तमिल है, जैसे कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन्नार, तो आप उन आयतों को दुआ के तौर पर, वजीफे के तौर पर पढ़ सकती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। इसी तरीके से दुरूद पाक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजिए, इस्तगफार पढ़िए। तो यकीनन आप कुरान करीम को नहीं पढ़ सकती, नफल नमाजें नहीं पढ़ सकती हैं, लेकिन जिक्र कर सकती हैं। तो इस रात को आप यूं ही गफलत में जाये ना करें ये सोचकर कि मैं तो नापाक हूं। आप इस रात को कारगर बनाइए, वुजू करके अच्छे तरीके से बैठिए और जिक्र कीजिए, अल्लाह को कसरत से याद कीजिए और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सजदा रेज होकर दुआ कीजिए। सजदा कर सकती हैं, सजदे में जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से बात कर सकती हैं, उनसे मुरादें मांग सकती हैं, दुआएं कर सकती हैं, अपनी परेशानियां बयान कर सकती हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह दिल का हाल जानता है, अल्लाह जानता है कि आप किन हालात से मजबूर हैं। यकीनन आपकी हालातों पर देखते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत तरस खाएगा और आपकी मुरादें पूरी फरमाएगा, आपकी एक एक इबादत को, एक एक जिक्र को कबूल फरमाएगा। क्योंकि ये आपकी कमी नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से है कि हैज की वजह से या निफास की वजह से आप नापाक हैं। उस हालत में भी अल्लाह को आप याद कर रही हैं, उस हालत में भी आप जिक्र कर रही हैं, उस हालत में भी आप अल्लाह के सामने बैठकर सजदा कर रही हैं, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत को आप पर तरस आएगा और आपकी हर मुरादे अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल मकबूल फरमाएगा। तो जो खवातीन नापाकी की वजह से सो जाती हैं और ये सोचती हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसा ना करें। आप इस रात में जिक्र अज़कार करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करें। इंशाअल्लाहुल अजीज इस रात की फजीलत, अजमत और अहमियत को आप भी हासिल कर लेंगी। तो इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि दूसरी जो खवातीन हैं गफलत और लापरवाही की वजह से इस रात में सो जाती हैं और कुछ नहीं कर पाती, वो भी कुछ कर लें और इस रात को कारगर बना सके। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सभी को दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।